आज हम लोग क्लास 7 का एक चैप्टर साइंस का देखते हैं, वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये पहला चैप्टर आप लोग को मिलेगा जो आप देखेंगे क्लास 7 में। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर आगे हम लोग इसको और प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला चीज़ है, ठीक है, ये न्यूट्रिशन वर्ड क्या है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो एसेंशियल चीज़ है उसको किस तरीके से बाहर निकालें और अपने बॉडी के द्वारा उसको यूज किया जाए। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो वो खाना हमको जो देते हैं वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। सबसे पहला काम जो खाने से हमको मिलता है वो होता है एनर्जी। अब एनर्जी हमें चाहिए क्यों? क्योंकि अपने बॉडी में ढेर सारा बॉडी से वर्क परफॉर्म करवाते हैं, काम करते हैं। सुबह उठते ही ढेर सारा वर्क हमारे बॉडी में होता है। इवन जब हम सोते हैं तब भी हमारा बॉडी फंक्शन करता रहता है। तो उस केस में खाने को जो फूड हमें मिलता है उससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एसेंशियल चीज़ें जिसकी ज़रूरत है, जो अपने हम लाइफ को बॉडी को एग्जिस्ट कराने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ढेर सारा ऐसा प्रोसेस होता है जो जरूरी है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एग्जिस्ट कराने के लिए अर्थ पे। ऑल द एक्टिविटीज दैट अ लिविंग थिंग्स कैरी आउट टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी जरूरी होती है उस सब को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में ढेर सारा एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं पूरे लाइफ प्रोसेस में। उस सभी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस कौन कौन है भाई? सबसे पहले न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स बाहर निकालना है। दूसरा जो हमारा काम है वो है रेस्पिरेशन, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं उसका बॉडी यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज कैसे कैसे करता है? तो उसमें सबसे पहला काम होता है कि न्यूट्रिशन में से जो सब्सटेंस हमें निकलता है, ठीक है, वो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ में हमको क्या देता है? वो सभी मटेरियल देता है जो हमको बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है और रिपेयर करने के लिए जरूरी है। किसके लिए? क्योंकि ढेर सारा हमारा बॉडी में पार्ट्स हैं जो बार बार वर्कआउट होने से पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाता है, जिसको रिपेयर करना है। तो फूड एक ऐसा फ्यूल है जो हमारे बॉडी को एनर्जी भी देता है और हमारे बॉडी में अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर भी करता है और सेल को ग्रो करवाने में भी हेल्प करता है। तो फूड क्या हुआ? फूड इज मटेरियल जस्ट लाइक डीजल और पेट्रोल एसेंशियल फॉर द व्हीकल्स टू रन आउट। सिमिलरली द फूड इज essential for our daily life to continue all the life process. One of them is nutrition, another is respiration. What the respiration is? The food that we taking is used to release the energy, and the process through which energy is released from the food is known as respiration. And then what? When we utilize the food, some of the parts of the food remain unutilized or it is not useful for the body to accumulate, यानी हमारे बॉडी में अगर वो रह जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको क्या करेगा? नुकसान करेगा। All these things are not beneficial for our body. That's why we need to remove out from the body, and that process is called excretion. That process of removal of the waste outside the body that is harmful is known as excretion. So first, nutrition is very essential because it is the process that help us to obtain the energy and give us energy to do the daily activities, as well as help in the growth of the bodies and repair the worn out cell or damaged cell. And what the respiration is? Respiration is the process through which we obtain the energy from the food that we obtain after the nutrition.
we will further discuss what are the different steps of the nutrition, how we get the nutrients from the food. Then nutrition is the process, that is, one is taking in of the food and its utilization. There are two parts. First we take the food and then utilizes. There are two terms that need to be mentioned in the nutrition is taking in of the food and its utilization. How we utilize we will discuss further, but there is a process that its utilization is essential when we take the food. Then last but not the least, the reproduction. The life process. First life process is nutrition, second life process is respiration, and third life process is excretion, and the last but not the least, it is very essential, the process that we conduct in our daily life, and that is essential to continue the life from one generation to another. It means in reproduction, a living organism give out by various methods similar organism, and that is essential because we need to continue our life from one stage to another, one generation to another. Okay, then there are four life process. That one is nutrition, second is respiration, third is excretion. Okay, let us move the further. The nutrition is the process of taking in of the food and utilization of food to various life activities. Then the material that is available in the food, the chemical substance present in the food is called nutrients. What the nutrients are? We have already discussed in class 6, that is the fats, vitamin, carbohydrates, protein, etc. But green plant required some more nutrients like water, air and minerals, but in very less quantity minerals, but they require water, air and minerals. There is also one nutrients that is not in the main nutrients level, but that is the roughage. As we already discussed in class 6, roughage is the part of nutrients that is not essential for the growth or taking in the energy or for repair of the cell body, but it is essential for not accumulating the food material inside the body. It means it will help to eliminate the waste, bowel movement, जो हमारा पेट के अंदर से सामान होता है वो बाहर निकल जाए, इसलिए क्योंकि वो रफेज जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या करता है वो हमारे बॉडी में जो रिमूवल पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, इसलिए वो जरूरी है. ठीक है, तो रफेज भी होता है, क्लास 6 में हमने पढ़ा था. तो हमें जो क्लास 7 में अभी पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किस तरीके से what are the method by which we take the food and how we obtain the nutrients from the food, and then how various method nutrients are utilized by the body. So on the basis of the mode of nutrition, mode of taking in of the food and utilization, we will divide the nutrition into two parts, either autotrophic or heterotrophic. There are two main mode of nutrition, but either they are autotrophic or heterotrophic. Then what the autotrophic nutrition is? The method of nutrition, the process through which an organism obtain the food and their nutrients from self-prepared food. If an organism derive the nutrients and get all the essential things from the self-prepared food, this method is called autotrophic nutrition. Then what the autotrophic nutrition is? The process in which a living organism derive the nutrients from self-prepared food. Then what the heterotrophic nutrition means? Heterotrophic means the mode of nutrition in which we cannot take energy by self-prepared food, but we depend upon the nutrients for the
other living organisms. The main living organism on which we depends on is plant. Since plant prepare their own food, it is called autotrophs or even producer, because plant provide all the essential food material for the other organism. Since it provide the food for the other organism, it is called producer. All the animals, human being and other microorganisms and the other many living organisms depend upon the plant for the food. Okay, and later we will discuss how plant prepare the food. This is the second part of the nutrition in animal. Then plant prepare their own food by the method of photosynthesis. Then what the photosynthesis is? Photosynthesis is the method of producing food by the plant in the presence of sunlight and using carbon dioxide and water. Then what photosynthesis is? Photosynthesis is a process in which green plant prepare the food in the presence of sunlight. Later we will discuss how sunlight is utilized. But the process of making food by the green plant in the presence of sunlight using the carbon dioxide and water. And the product is glucose. क्या बनाता है ये? Glucose बनाता है. You just remember the formula of the glucose, C6H12 and O6, and the oxygen for respiration. किसके लिए? एनिमल के रेस्पिरेशन के लिए, हम सबके रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट प्रोवाइड करता है. तो प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल है नेचर में, एटमॉस्फेयर में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और सनलाइट के प्रेजेंस में वो प्रिपेयर क्या करता है? ग्लूकोज. ठीक है, और साथ में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन. इट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस भी मेंटेन करता है. ये बहुत एसेंशियल है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है दूसरे ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे. तो मेन कौन कौन सा रिसोर्सेस है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? वो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड. अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर कैसे रिसीव करता है, ऑब्जर्व कैसे करता है प्लांट, कहां से? एटमॉस्फेयर से. तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के लीव्स के द्वारा, क्योंकि प्लांट्स के लीव्स में these सारे स्मॉल पोर्स होते हैं. द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड स्टोमाटा. ओके, नाउ स्टोमाटा हेल्प टू टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द वाटर वेपर. दो काम करता है. पहले टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूव द वाटर वेपर. ओके, तो स्टोमाटा का फंक्शन क्या हो गया? स्टोमाटा का फंक्शन हुआ, वो क्या करता है भाई? वो प्लांट को हेल्प करता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने में. फिल्टर की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है वो? फिल्टर की तरह काम करता है. ओके, इस बात को याद रखना है. अब दूसरा क्या है? वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया? स्टोमाटा के थ्रू. अब वाटर कैसे लेगा ये भी हमको देखना है. तो वाटर जो प्लांट लेता है वो लेता है रूट के थ्रू. किसके थ्रू लेता है? रूट के थ्रू. रूट में ढेर सारा छेद होता है. ठीक है, वो क्या करता है? उस रूट के थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. हम लोग देखेंगे अभी और कौन सा प्रोसेस है, किस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट और कैसे पूरे बॉडी पार्ट में भेजता है. ठीक है, तो पहला कार्बन चाहिए क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा चाहिए वाटर. अब ये सनलाइट जो आप देख रहे हैं, अब सनलाइट को कौन लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमाटा ने ले लिया, वाटर किसने सक किया? रूट्स ऑफ द प्लांट ने. और ये जो देख रहे हैं आप सनलाइट, ये एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल. क्या करता है? क्लोरोफिल. बड़ी अजीब सा नाम है, पहली बार आप सुनने होंगे या इससे पहले भी सुनेंगे, बट क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल जस्ट लाइक कलर पिगमेंट है. जैसे आप अपने घर में हम लोग ग्रीन कलर, ब्लू कलर और कलर देखते हैं. होली में हम लोग कलर लेके यूज करते हैं, मिक्स करते हैं पानी में अलग अलग कलर बनाने के लिए. अलग अलग कलर आप देखे हैं, लेकिन ये कैसा है? ग्रीन कलर होता है. ठीक है, बट ये वैसा डस्ट के रूप में नहीं होता जैसा हम लोग देखते हैं. ये होता है कहाँ है ये भी हम बताएंगे आपको. कोई भी
बॉडी होता है, चाहे वो प्लांट्स का बना हो या एनिमल का बना हो, वो बॉडी का बनाने वाला जो छोटा छोटा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। इट मीन्स सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। Our whole body is made up of a small unit that is called cell, and cell cannot perform functions as a single. Inside the cell, there are many components of the cell. There are many work performing unit, and one of them is plastids. Plant cell में एक स्पेशल क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है, जिसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स आर द यूनिट दैट परफॉर्म द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। वो प्लास्टिड्स के अंदर वो 3 तरह का प्लास्टिड्स होता है, याद रखना है। उसमें एक प्लास्टिड जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? व्हाट आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस? दैट द क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में फर्दर, बट याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल चाहिए वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो क्लोरोप्लास्ट किस ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है? याद रहेगा, वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लास्टिड्स के अंदर होता है। और प्लास्टिड्स किसके अंदर होता है? तो सेल के अंदर होता है। सेल क्या करता है? सिर्फ पूरे प्लांट्स के पार्ट्स को बनाता है, हमारे पार्ट्स को भी बनाता है। यानी ऑल लिविंग बॉडी इज मेड ऑफ अ वेरी टीनी यूनिट्स दैट इज कॉल्ड सेल। इट मीन्स सेल इज व्हाट? Cell is the building blocks of life, basic structure of our human body or any organism, and functional unit also, क्योंकि ये भी काम करता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म derive the nutrients and utilize is from the self prepared food. Then what the heterotrophic nutrition is? Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms derive the nutrients from not the self-prepared food but the prepared food from the other, like green plant. The main source of the food for the non-green plant as well as the animal is what? The green plant. Okay. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम नॉट सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड बाय द फूड बट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड फ्रॉम द सेल्फ प्रिपेयर्ड टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको और इस टॉपिक से और आगे मूव करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। मूव टू द नेक्स्ट। अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का हुआ, वो हम लोगों ने देख लिया। सेकंड ये सेशन है जिसमें हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब बात आता है ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स किनको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आता है मेनली कौन सा? ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया आता है। सब बैक्टीरिया नहीं आता है, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरिया को आप कह सकते हैं कि वो क्या है? हेटरोट्रॉफिक। ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी हम लोग देखेंगे, बैक्टीरिया के कंडीशन में आता है जो बाद में। अभी हमने क्या देखा? ऑटोट्रॉफ क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें मेनली आता है ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफ्स, एक्चुअली हेटरोट्रॉफ्स आर कंज्यूमर बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द फूड फॉर द प्लांट। नाउ कंज्यूमर, व्हाट कंज्यूमर डू? ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द प्लांट्स, डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म and utilized for the growth and release of energy, and that is called digestion. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Digestion बोलते हैं। What the process of digestion is? Conversion of complex food into simple soluble form। वो भी हम लोग देखेंगे आगे। हेटरोट्रॉफ्स क्या हुआ? हेटरोट्रॉफ्स क्या करता है कि फूड जो है वो प्लांट से लेता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, इजीली
यूटिलाइजेबल नहीं होता है, उसको आसानी से यूटिलाइज डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या किया जाता है, पहले सिंपल फॉर्म में उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वो प्रोसेस क्या है, द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड द हेटेरोट्रॉफ्स में बी आइदर herbivores, carnivorous and omnivorous on the basis of the food they intake. Herbivorous totally depends upon the plant, feed on the plant. Carnivorous feed on the animals, and the omnivorous feed on the both plants and animals. You already discussed and learned in class 6. Now some of the more things we have already discussed. Chlorophyll क्या करता है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। स्टोमाटा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करता है O2 एंड वाटर वेपर। क्या करता है, वाटर वेपर। ये जो वाटर वेपर रिलीज करता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपायरेशन। इट मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट release water in the form of water vapor through stomata is called transpiration. Transpiration is essential to keep the plant cool during the hot condition and stimulate the function performing inside the plant. Already हमने देखा था कि where does the chlorophyll represent? Chlorophyll present in the cell organelles. सेल की बात हमने सेल ऑर्गेनेल्स, दैट सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड्स। याद रखना है कि जी ये क्लोरोफिल जो रहता है जिस जगह पे रहता है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड तीन तरह का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है। वो क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट को हेल्प करता है फूड को स्टोर करने में। ठीक है, जैसे आप अगर कोई फल खाते हैं तो वो क्या है, फूड है प्लांट का जो स्टोर रहता है प्लांट के अंदर, तो वो कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट। तीन तरह का हो गया प्लास्टिड्स, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। अभी क्रोमोप्लास्ट क्या है, वो भी काइंड ऑफ प्लास्टिड्स ही है, लेकिन वो फ्रूट्स और प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, कलर देता है। अगर आप देखते हो कि अगर टमाटर आपका लाल नजर आता है, इसका मतलब वो लाल कलर किसके द्वारा हुआ है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। ढेर सारा आप प्लांट देखते हैं जिसके पत्ते अलग अलग कलर के होते हैं, वो किस कारण से होता है, वो क्रोमोप्लास्ट। तो प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड्स है उसमें तीन चीज हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। याद रहेगा। अब एक और बात थोड़ा याद रखना कि ये जो प्लांट प्रिपेयर करता है फूड, वो किसके फॉर्म में करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च के रूप में। किसमें स्टार्च कर लेता है, स्टार्च के रूप में। अब वो स्टार्च वो कहाँ स्टोर करके रखता है, लिव्स में, रूट में, या तो स्टेम में। अब कभी कभी एक एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में, आप खुद उसको पढ़िएगा, जिसमें आपको ये पता करना है कि कैसे पता करेंगे कि प्लांट्स के किसी पार्ट्स में स्टार्च है या नहीं। ठीक है, सिंपल क्या किया जाता है, जो प्लांट्स होता है उसके लिप्स को हम लोग लेते हैं, पहले उसको वाटर से वॉश आउट करते हैं। ठीक है, फिर उसको हम लोग बॉईल करते हैं अल्कोहल में, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में। अल्कोहल ग्लूकोज निकालने के बाद उसको फिर से वाटर में क्लीन करते हैं, और उस जगह पे जब हम लोग उसमें क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। येलो कलर का होता है आयोडीन, याद रखिए कौन से कलर का होता है ये होता है आपको येलो कलर का आयोडीन, येलो कलर का। जो ही डालोगे उस किस पे, लिप्स पे, जिसको आप बॉईल करके अलग से निकाले हुए हैं, तो उसका कलर जो हो जाएगा वो कैसा चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो समझ जाइए कि उस पार्ट में, उस लिव्स में क्या है, क्लोरोफिल है। ओके, और देखते हैं टर्म्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी लगे।